हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सैमरीवाल और ये है हमारी चैट ऐप सीरीज का एपिसोड नंबर 10। तो लास्ट एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 9 में हम लोगों ने अपना होम पेज बना लिया था। ठीक है, हमने अपने होम पेज पे जो भी हमारी रीसेंट चैट्स हैं उन्हें दिखाया था और साथ के साथ हमने लॉग आउट का सिस्टम भी इम्प्लीमेंट कर लिया था। और वीडियो के एंड में मैंने तुम लोगों को एक असाइनमेंट दिया था कि तुम्हें जो चैट्स हैं, हमारी जो रीसेंट चैट्स, उन्हें डेट के हिसाब से अरेंज करना है। तो होपफुली तुम लोगों ने वो भी कर लिया होगा। वो सब मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग अपने डायलॉग बॉक्सेस सेट करेंगे। ठीक है, अपने अलर्ट डायलॉग और साथ के साथ अपना एक लोडिंग डायलॉग। ठीक है, तो जहाँ पे भी हमें लोडिंग की ज़रूरत होगी, जैसे अपनी इमेजेस अपलोड करते वक्त या फिर लॉग इन साइन अप के वक्त, तो वहाँ पे हम अपना वो लोडिंग डायलॉग दिखा सकते हैं। और हमारी इस चैट ऐप का कोड गिटहब पे अपलोडेड है, तो तुम चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी मैं अपनी इस मेन वाली फाइल में हूँ। ठीक है, main.dart में, और ये रही हमारी ऐप। ठीक है, होम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है। अब थोड़ी फंक्शनिंग एक फिनिश प्रोडक्ट जैसी अब थोड़ी थोड़ी ऐप हमारी लगने लगी है। और ये सर्च आ गया हमारा, ये हमारा होम पेज है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने डायलॉग मेकिंग से। तो जैसे हमने यहाँ पे एक फायरबेस हेल्पर बना लिया था जो कि हमें फायरबेस से रिलेटेड चीज़ों में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि हमें यूज़र मॉडल फैच करके देता है। तो अब हम एक और हेल्पर बनाएंगे जो कि होगा हमारा UI हेल्पर। ठीक है, जो कि हमारे UI में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो UI हेल्पर .dart यहाँ पे बना लेते हैं। तो क्लास UI हेल्पर। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे एक फंक्शन जो कि हमें देगा एक लोडिंग डायलॉग। ठीक है, शो लोडिंग डायलॉग। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग बनाता हूँ। तो ये जो शो लोडिंग डायलॉग वाला हमारा फंक्शन है, ये क्या करेगा, हमें एक लोडिंग डायलॉग शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को स्टैटिक मार्क कर देते हैं ताकि हम इसे सीधे सीधे यूज़ कर सकें, हमें अपने इस UI हेल्पर के इंस्टेंसेस ना बनाने पड़े। ठीक है, तो सीधे सीधे इसे स्टैटिक मार्क कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने होम पेज पे चलते हैं और नीचे आते हैं अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन पे। और अभी के लिए यहाँ से मैं ये navigator.push को जो है कमेंट कर दूँ और यहाँ पे मैं लगा दूंगा अपना UI हेल्पर .show लोडिंग डायलॉग। ठीक है, ये सिर्फ अभी के लिए है ताकि हम देख सकें हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस UI हेल्पर के अंदर अपना लोडिंग डायलॉग शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक अलर्ट डायलॉग डिफाइन करना है। ठीक है, हम डिफाइन करेंगे एक अलर्ट डायलॉग। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लोडिंग डायलॉग इक्वल टू अलर्ट डायलॉग। ठीक है, अब इस अलर्ट डायलॉग के अंदर टाइटल नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, ना तो इस अलर्ट डायलॉग के अंदर कुछ टाइटल होगा, ना ही कोई एक्शंस होंगे। इसके अंदर सीधे सीधे हमारा कंटेंट होगा और उस कंटेंट में क्या होगा, एक कॉलम होगा। ठीक है, उस कॉलम में दो चीज़ें होंगी। पहला तो ऑफ कोर्स हमारा सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, यानी कि जो हमें दिखाएगा कि कुछ लोडिंग हो रही है, और उसके नीचे हमारा एक टेक्स्ट होगा जिसमें लिखा होगा लोडिंग। ठीक है, अब ये चाहो तो तुम सीधे सीधे यहाँ पे ऐसे लोडिंग लिख सकते हो, या फिर तुम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में एक टाइटल ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग टाइटल, और यहाँ पे इस लोडिंग की जगह हम दे देंगे टाइटल। ठीक है, तो अब हम जो चाहेंगे वो हमारे डायलॉग पे लिखा आएगा। ठीक है, तो हमारा अलर्ट डायलॉग यहाँ पे बन गया। अभी के लिए इसे इतना ही छोड़ देते हैं और इस अलर्ट डायलॉग को कर देते हैं शो। ठीक है, तो शो डायलॉग, यहाँ पे हमारा बिल्डर है हमारा कॉन्टेक्स्ट, और रिटर्न कर देते हैं अपना लोडिंग डायलॉग। ओके, तो अब हमें चाहिए एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। राइट, कॉन्टेक्स्ट तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि हम एक क्लास के अंदर है, ना कि एक विजेट के अंदर। राइट, तो हमें चाहिए एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, तो वो भी हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ले लेंगे। ठीक है, तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हमारा कॉन्टेक्स्ट और ये स्ट्रिंग टाइटल। ठीक है, तो यहाँ से वो एरर चली गई। अपने होम पेज पे हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो हमें देना है उसे कॉन्टेक्स्ट एक, और दूसरी चीज़ हमारा टाइटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी के लिए लोडिंग। ठीक है, अब करते हैं अपने इस सर्च बटन पे टैप। ये देखो, ये आ गया हमारा लोडिंग डायलॉग, जो कि अभी बहुत ही भद्दा दिख रहा है। अब वो बहुत ही भद्दा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने कॉलम यूज़ करा है। मैं तुम्हें 60 बार बता चुका हूँ एटलीस्ट
कि जो हमारा कॉलम होता है बाय डिफॉल्ट उसका मेन एक्सिस साइज जो होता है वो मैक्स होता है, ठीक है। पेज पे जितनी उसे जगह मिलेगी वो सारी ले जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने इस कॉलम की मेन एक्सिस साइज को कर देना है मिनिमम, ठीक है। तो मेन एक्सिस साइज डॉट कहाँ गया, मिन, ठीक है, मेन एक्सिस साइज डॉट मिनिमम। तो इसे करते हैं बंद और फिर से करते हैं शो। ये देखो अब हमारा जो अलर्ट डायलॉग है उतना ही बड़ा है जितना कि हमारे पास कंटेंट है। अब इस सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर और हमारे टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, ठीक है। तो साइज बॉक्स यहाँ पे दे देते हैं, हाइट हमारी 10 दे देते हैं, इसे बंद करते हैं, फिर से शो करते हैं, थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं, 30 दे देते हैं, फिर से शो करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये वाली स्पेसिंग हमारी ठीक है। अब चाहो तो थोड़ा सा यहाँ पे तुम पैडिंग वगैरह भी कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो इस कॉलम को कंटेनर में पैक करना और इस कंटेनर में पैडिंग दे देना। ऑल पे मैं 20 कर दूंगा। ये देखो हमारा डायलॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो अभी के लिए अगर मैं इस डायलॉग के बाहर कहीं भी टैप करूं तो ये हमारा डायलॉग गायब हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कोई अलर्ट डायलॉग नहीं है, ये एक लोडिंग डायलॉग है, ठीक है। तो जब लोडिंग खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये खुद बंद हो जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हम जैसे ही इस पे बाहर टैप करें तो ये बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस शो डायलॉग के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग बनाता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये हो गई हमारी स्पेसिंग। तो इस शो डायलॉग के अंदर हमें एक और प्रॉपर्टी देनी है जो कि हमारी बैरियर डिसमिसिबल, और इसे हमें कर देना है फॉल्स। अगर ये बैरियर डिसमिसिबल ट्रू होता है तो तुम उस डायलॉग के बाहर कहीं पे भी अगर तुम एम्प्टी एरिया में टैप करोगे तो डायलॉग तुम्हारा गायब हो जाएगा, और अगर तुम इसे फॉल्स रखोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा, अगर मैं बाहर कहीं भी क्लिक करूँगा तो देखो हमारा लोडिंग डायलॉग गायब अब नहीं होगा। ऐप को कर लेते हैं रीलोड, ठीक है। तो लोडिंग डायलॉग तो हमारा बन चुका। अब चलते हैं लॉग आउट करते हैं अपनी ऐप को। आ गए हम अपने लॉगिन पेज पे, और अपने होम पेज पे से भी यहाँ से ये हटाते हैं UI हेल्पर और इसे वापस से चालू कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम लॉगिन करें, यानी कि जब हम लॉगिन करें इस पर टैप करें तो हो हमारी लोडिंग, राइट। तो लॉगिन पेज पे जाना, जहाँ पे भी तुम्हारी लोडिंग तुम्हें शुरू करनी है वहाँ पे उसे कॉल कर देना। तो हमें कहाँ पे अपनी लोडिंग शुरू करनी है, यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल इस जगह पे। यानी कि जब हमारा वैल्यूज चेक हो चुकी कि हमारी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड फिल्ड हो, राइट। तो उसके बाद जैसे ही हम अपना लॉगिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम अपना लॉगिन स्टार्ट यहाँ पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना UI हेल्पर डॉट शो लोडिंग डायलॉग, कॉन्टेक्स्ट हमारा आ गया, टाइटल हम दे देंगे लॉगिंग इन, ओके। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। RR234 लॉगिन। तो ये देखो, देखा एकदम ठीक चला सब कुछ। अब लेकिन दिक्कत ये हुई, फिर से एक और बैक बटन यहाँ पे आ गया। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्या करा था, नेविगेटर डॉट पॉप अंटिल, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी करनी है, ठीक है। तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है। तो नेविगेटर डॉट पॉप अंटिल हम अपने पहले पेज पे ना आ जाए तब तक, ठीक है। तो राउट डॉट इज फर्स्ट, बैक जाते हैं, फिर से लॉगिन करते हैं और ये हम आ गए, और यहाँ से वो बैक बटन भी चला गया, राइट। फिर से बैक जाते हैं। तो अब इन केस मान लो मैं अपना पासवर्ड डाल दूं गलत, ठीक है। तो RR डाल दूं सिर्फ और लॉगिन करूं, तो ये देखो पासवर्ड मेरा गलत है लेकिन तब भी मेरा लॉगिन नहीं हट रहा, ठीक है। ये जो हमारी लोडिंग है ये नहीं हट रही है यहाँ से। तो हमें क्या करना है, ऐप को करते हैं रीलोड। तो इन केस कोई एरर आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे, राइट, अगर हमने कोई एक्सेप्शन कैच कराया तो हम क्या करेंगे, अपने इस लोडिंग डायलॉग को कर देंगे बंद, ठीक है। नेविगेटर डॉट पॉप, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैसेज है, जो हमें मैसेज वहां से मिला है, उसका एक अलर्ट डायलॉग दिखाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हमने कोई अलर्ट डायलॉग नहीं दिखाया, अभी सिर्फ लोडिंग डायलॉग बना है। तो अभी के लिए तो सिर्फ हमने उसे बंद कर दिया है एरर आते ही,
ओके, फिर से करते हैं रीलोड और अब देखते हैं क्या होता है। रोहित सैमरीवाल @gmail.com, ठीक है, 12345678, ठीक है। तो लोडिंग हुई थी, राइट, लेकिन जैसे ही मेरा पासवर्ड उसे पता चला कि ये तो गलत था, हमारे पास एक्सेप्शन आई, तो वो हो गया navigator.pop, ठीक है, हमारा डायलॉग गायब हो गया। ओके, अब हमें करना ही है, इसके गायब होते ही यहाँ पे हमारे इसके गायब होते ही हमें एक अलर्ट डायलॉग दिखा देना है एकदम से, ठीक है। तो हम आएंगे वापस अपने UI हेल्पर में, ये हो गया हमारा एक शो लोडिंग डायलॉग। अब एक और हम बनाएंगे स्टैटिक वॉइड शो अलर्ट डायलॉग, ठीक है। इस अलर्ट डायलॉग में भी सेम हमें बिल्ड कॉन्टेक्स्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ के साथ हमें चाहिए एक टाइटल और एक कंटेंट। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक अलर्ट डायलॉग इक्वल टू अलर्ट डायलॉग, ठीक है। अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले हम अपनी शो डायलॉग बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट हमारा आ गया और यहाँ बिल्डर में हम दे देंगे कॉन्टेक्स्ट और रिटर्न कर देंगे अपना अलर्ट डायलॉग, ठीक है, जो हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन करा। अब इस अलर्ट डायलॉग के अंदर हमें क्या क्या देना है, सबसे पहले तो हमें चाहिए एक हमारा टाइटल, ठीक है। तो टाइटल हमारा क्या होगा, टेक्स्ट टाइटल, ठीक है, ये जो ऊपर हमने आर्ग्यूमेंट में जो टाइटल लिया है वो है ये। और इसके बाद हमें चाहिए एक अपना कंटेंट, ठीक है। तो टेक्स्ट में ऊपर जो हमने कंटेंट लिया है यहाँ पे वो भी दे दिया, साथ के साथ एक्शंस में चाहिए हमें कुछ, ठीक है, एक्शंस चाहिए। अब इस एक्शन में हम क्या करेंगे, हम देंगे एक टेक्स्ट बटन, ठीक है, हम देंगे एक टेक्स्ट बटन, ऑन प्रेस को रखेंगे खाली और चाइल्ड में दे देंगे एक टेक्स्ट जो कि होगा हमारा ओके, ठीक है। और इस ओके पे टैप करते ही नेविगेटर हमारा हो जाएगा पॉप, ठीक है। तो ये है हमारा कुछ अलर्ट डायलॉग, यहाँ पे एक टाइटल आएगा, एक कंटेंट आएगा और एक ही एक्शन मिलेगा, ओके होगा उसका नाम, और उस पर टैप करते ही हम सीधे उस डायलॉग को बंद कर देंगे, ठीक है, नेविगेटर को पॉप कर देंगे। तो वापस चलते हैं अपने लॉगिन पेज पे और यहाँ पे जैसे हमारी एरर आई तो हमने अपना नेविगेटर पॉप किया, यानी कि ये वाला लोडिंग डायलॉग हमारा बंद हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, क्लोज दी लोडिंग डायलॉग, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें शो करना है अपना अलर्ट डायलॉग, राइट। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना UI हेल्पर को एक्सेस करेंगे, UI हेल्पर शो अलर्ट डायलॉग। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा आ गया, टाइटल में दे दूंगा अभी के लिए एन एरर ऑकर्ड और कंटेंट में मैं दे दूंगा ex.message, ठीक है। इसे टू स्ट्रिंग कर देना या फिर यहाँ पे तुम नल चेक लगा सकते हो, ठीक है। और अब ये जो प्रिंट कमांड है हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। अब ट्राई करते हैं लॉगिन करने का, ये देखो, तो हमारा लोडिंग हुई थी और जैसी लोडिंग खत्म हुई ये आ गया, ठीक है, एन एरर ऑकर्ड, द पासवर्ड इज इनवैलिड और द यूजर डज नॉट हैव अ पासवर्ड, ओके। और इन केस अगर मैं यहाँ पे रोहित सैमरीवाल 55 लिख दूं और ऐसा तो कोई यूजर है ही नहीं हमारे डेटाबेस में, राइट, तो लॉगिन, ये देखो, देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस आइडेंटिफायर, ठीक है। तो लोडिंग हो रही है, साथ के साथ एरर भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें अलर्ट डायलॉग ऊपर भी दिखाना है, यानी कि जब हमारा ईमेल पासवर्ड फिल्ड नहीं था तो हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे UI helper डॉट शो अलर्ट डायलॉग। टाइटल पे मैं लिखूंगा इनकम्प्लीट डेटा, प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों में से कोई भी फील्ड एम्प्टी छोड़ दूंगा तो देखो इनकम्प्लीट डेटा, प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लॉगिन पेज का काम। अब चलते हैं अपने साइन अप वाले पेज पे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आता हूँ अपने साइन अप वाले पेज पे। तो यहाँ पे ये दो प्रिंट्स हैं, पहले तो इन्हें ही रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। शो, यहाँ पे हम लिखते हैं UI helper डॉट शो अलर्ट डायलॉग, टाइटल हमारा आ जाएगा इनकम्प्लीट डेटा, ठीक है। कंटेंट में प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स, ठीक है। अब ये तुम प्रिंट यहाँ से हटा सकते हो। और सेम यहाँ पे हमें लेना है UI helper
डॉट शो अलर्ट डायलॉग, और अब की बार हमारा है पासवर्ड्स डू नॉट मैच, राइट। यहाँ लिखेंगे हम पासवर्ड मिसमैच, द पासवर्ड्स यू एंटर्ड डू नॉट मैच, ठीक है। और ये प्रिंट कमांड अब यहाँ से हम हटा सकते हैं। कूल। अब मैं यहाँ पे टैप करूँ तो देखो इनकम्प्लीट डेटा आ गया, और इन केस अगर ये इनकम्प्लीट नहीं है लेकिन हमारे जो पासवर्ड है वो अलग अलग है तो क्या होगा, पासवर्ड मिसमैच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई सी भी चीज़ नहीं होती, यानी कि हम अपने साइन अप वाले फंक्शन में आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना लोडिंग डायलॉग यहाँ पे दिखा देंगे। तो UI हेल्पर शो लोडिंग डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्रिएटिंग न्यू अकाउंट, ओके। और जैसे ही कोई एरर आती है, ठीक है, ex.message.toString, अगर यहाँ पे हमें कोई एरर देखने को मिलती है तो हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पॉप करेंगे सबसे पहले। तो इस वाले पॉप से क्या होगा, इस वाले पॉप से हमारा लोडिंग डायलॉग बंद होगा, ठीक है। लोडिंग डायलॉग एक बार हमारा बंद हो जाता है तो हम जाएंगे फिर से अपने UI हेल्पर में और शो करेंगे एक अलर्ट डायलॉग, ठीक है। यहाँ पे हम टाइटल दे देंगे एन एरर occurred, और कंटेंट में हम दे देंगे ex.message.toString, और ये प्रिंट यहाँ से हम हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राई करता हूँ एग्जिस्टिंग यूजर से साइन इन करने की, ठीक है। ये rohitsamriwal@gmail.com ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारे डेटाबेस में, ठीक है। और मैं ट्राई करता हूँ एक नया अकाउंट बनाने की, ठीक है। R1 2 3 4, ये देखो एन एरर occurred, The email address is already in use by another account, ठीक है। तो ये एरर हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमारा साइन अप वाला पेज हो गया, हमारा लॉगिन वाला पेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट पेज बचता है हमारा कंप्लीट प्रोफाइल वाला पेज। इस कंप्लीट प्रोफाइल वाले पेज पे हमें लोडिंग कहाँ पे लगानी है, हमें लोडिंग लगानी है सिर्फ एक जगह पे, वो है जब हमारी इमेजेस अपलोड हो रही है, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे अपलोड डेटा में, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे अपनी UI helper डॉट शो लोडिंग डायलॉग, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अपलोडिंग इमेज, ओके। चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ से एक रोहित सैमरीवाल 3 से अकाउंट बनाए थे, ठीक है। 3 का अभी नहीं बना हुआ है, इसी बहाने ये टेस्ट भी हो जाएगा। यहाँ करता हूँ मैं साइन अप पे टैप, क्रिएटिंग न्यू अकाउंट, और ये हम आ गए अपने अगले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना लोडिंग डायलॉग दिखा दिया अपलोड डेटा में, और यहाँ से ये जो प्रिंट वाली कमांड है इसे हटा सकते हैं अब हम, ठीक है। तो UI हेल्पर डॉट शो अलर्ट डायलॉग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा इनकम्प्लीट डेटा, प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स एंड अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर। और जैसे ही हम यहाँ तक आएंगे यानी कि अपलोड डेटा में, तो यहाँ पे हमने अपना लोडिंग डायलॉग दिखाई दिया है, और जैसे ही सब कुछ अपलोड हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉप अंटिल, जिससे कि हमारा सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। हमारा अलर्ट डायलॉग, लोडिंग डायलॉग, सब कुछ बंद हो जाएगा, और फिर हम अपने होम पेज पे सीधे सीधे आ जाएंगे। अभी अगर मैं सबमिट करने की ट्राई करूँगा तो देखो इनकम्प्लीट डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मैं इसे डेटा दे देता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने ये वाली इमेज ले ली, और इसे जूम इन कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये है मेरा थर्ड अकाउंट। अब मैं करूंगा सबमिट, तो क्या होगा, हम अपने अपलोड डेटा में आएंगे, लोडिंग डायलॉग को शो करेंगे, और जैसे ही हमारा सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पे पॉप अंटिल तो हो ही जाएगा, ठीक है। सब कुछ बंद हो जाएगा और हमारा होम पेज आ जाएगा एज अ रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो सबमिट, ये देखो लोडिंग यहाँ पे आ गई, और इस लोडिंग को तुम बंद नहीं कर सकते, ठीक है, जब साइडों में टैप करके नहीं हो सकती। तो अब जैसे ही हमारी इमेज अपलोड हो जाएगी हम अपने होम पेज पे आ जाएंगे। कूल। तो ये हमारी चैट ऐप की एक तरह से फिनिशिंग हो गई, और ये हमारा UI हेल्पर है, ठीक है। इजी है यहाँ पे सब कुछ। तो यही था, ठीक है। अब ये बेसिकली एक चैट ऐप का बेस बन गया है। मैंने तुम्हें एक चैट ऐप का बेस दे दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ बनाऊंगा तो तुम क्या सीखोगे, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये बेस उठाओ, ठीक है। और फीचर्स देखो, मैं बताऊँ क्या होता है। अब एक पॉइंट पे जाके ना हर एक फीचर्स पुराने फीचर्स से ही बनते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो
एक्चुअली में होगा क्या, जैसे कि अब तुमने सब कुछ यहाँ पे देख लिया, ठीक है, तुम्हें स्ट्रीम बिल्डर कैसे यूज करना है, तुम्हें फायरबेस से डेटा फैच कैसे करना है, फायरबेस में सेव कैसे करना है, मॉडल्स क्यों काम आते हैं, ठीक है, तो ये सब सीख लिया तुमने। तो अब अगले फीचर्स तुम खुद प्लान करने की ट्राई करो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि तुम मैसेजेस को अलग डिज़ाइन से दिखाओ, ठीक है, अगर मैंने भेजे हैं तो वो अलग आए और सामने वाले यूज़र ने भेजे हैं तो वो अलग तरीके से दिखे हमारे लास्ट मैसेज में। तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो तुम क्या कर सकते हो, अपने उस लास्ट मैसेज को तुम एक स्ट्रिंग की जगह एक मैप ले सकते हो, राइट। अपने लास्ट मैसेज को एक मैप लो, उस मैप के अंदर अपने लास्ट मैसेज का टेक्स्ट लो और उसका सेंडर ले लो, ठीक है, उसका सेंडर कौन है, और फिर उस सेंडर को चेक करके तुम चेक कर सकते हो कि वो मैसेज मैंने भेजा है या फिर सामने वाले यूजर ने। ये सीरीज तो अभी के लिए हम यही खत्म करते हैं। होपफुली हो सकता है मैं आगे फ्यूचर में इसे आगे बढ़ाऊं, लेकिन अभी के लिए ये सीरीज को यही खत्म करते हैं, ठीक है। तो हमारी चैट ऐप का बेस हम बना चुके हैं और इन फ्यूचर अगर कभी हमारा मन करेगा तो इसे हम यहीं से पिकअप करेंगे, ठीक है, और कोई नए फीचर्स इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मुझे और भी वीडियोस बनानी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसी चैट ऐप को बनाते रहेंगे तो मेरे चैनल का नाम रोहित सैमरीवाल नहीं, रोहित सैमरीवाल की चैट ऐप हो जाएगा राइट। क्योंकि चैट ऐप एक ऐसी ऐप है, ठीक है, अगर तुम उसे फीचर्स देते रहोगे तो फीचर्स कभी खत्म होंगे ही नहीं, ठीक है। अभी भी ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला है शायद, नहीं खैर 1 महीना तो नहीं होने वाला, लेकिन आज जो भी 2-3 हफ्ते या फिर ज़्यादा, तो अभी हमें इतना टाइम हो गया है ऑलरेडी इस चैट ऐप को बनाते हुए और आगे भी और टाइम लग जाएगा। तो इसलिए अभी के लिए तो ये सीरीज हम यही खत्म करते हैं कि चैट ऐप का तुम्हें बेस मिल चुका है और आगे के फीचर्स खुद प्लान करने की ट्राई करो। और बाकी हाँ, हेल्प करने के लिए मैं हमेशा हूँ यहाँ पे। तुम चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम है @रोहित सैमरीवाल और मैं तुम्हें वहाँ पे हेल्प दे सकता हूँ। तो अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @रोहित सैमरीवाल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।